हमारे उपनिषद का ऋषि कहता है कि कर्म करने का अधिकार सबको है और कर्म के फल को भोगने का भी अधिकार सबको है। कर्म करने का अधिकार सबको है, सबको, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और उसके फल का उपभोग करने का भी अधिकार सबको है। हमारे उपनिषद के ऋषि ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, राजा बलि। हमने 2 दिनों से आपसे परिचय कराया कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। महर्षि कश्यप वो इष्ट थे, भूत के प्रेत के मरी के मसान के आन के तान की योगनी ढाकनी झांकनी सातवीं भागनी अतापी बतापी मटिया चटिया बिच्छी सर्प जहर जलाल का देवता था। मंत्र जो होते हैं उसके इष्ट का नाम था महर्षि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। दिति मैंने दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, संताप देने वाली, पश्चाताप देने वाली, क्लेश देने वाली। और अदिति मैंने जो दुख न दे, त्रास न दे, क्लेश न दे, सुख दे, शांति दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे। ये दोनों पत्नियां थी, दोनों एक मां के गर्भ से जाए थे और एक ही पति के लिए ब्याह होके आए थे। दीदी के जितनी संतानें हुई सब दैत हो गए, पापी धरती दुराचारी भ्रष्टाचारी, अरबों खरबों की संख्या में थे दैत। और अदिति के जितने बाल बच्चे थे सब देवता धामी नामी गिरामी चंद्र सूरज दिशा भादा आकाश प्रभा सवे लाल यक्ष सुबह देह सवे जीवन मरण तारण तारण ग्रह कतल पतल लोक सुतल लोक। 44 करोड़ देवताओं की मातेश्री का नाम था अदिति। परिवार चलाने के लिए व्यवस्था थी। 44 करोड़ देवता के जो सरदार थे, नेता थे, अगुआ थे, उनका नाम था इंद्र। अब अरबों खरबों की संख्या में जो दैत्य थे उनका राजा था राजा बलि। किससे सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो परिवर्तन इस तरह आया कि राजा बलि जो है वह स्तबल में बंधा है, गेरुवम छना है, काय बन के गधा बन के गधा। यह है कर्म का फल, आज नहीं तो कल। वो गधे के रूप में स्तबल में बंधे हुए हैं, स्तबल में बंधा है, गेरुवम छना है, ये कर्म का फल है। जब 44 करोड़ देवता के राजा को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है तो आपको कैसे मुक्ति मिल जाएगी? घंटी बजाने से, डाली बढ़ा लेने से, श्री राम जय राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी? किसी में भागवत श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, शांति मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा? कर्म के फल को तो भोगना पड़ेगा, बीच में परमात्मा नहीं आता। आप जैसा करेंगे भरेंगे, आपको भगवान नहीं बचा सकता। उसके पास कोई अतिरिक्त बैंक नहीं है कि थोड़ी सी जाके तीरथ कर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली, जय राम श्री राम कर दिया, खंजरी बजा दी, थोड़ा आरती घुमा दी तो निकाल के बैंक से आपको एक्स्ट्रा दे देगा ओवरड्राफ्ट। ये किसने बता दिया? आप जैसा करेंगे भरेंगे, बस। इसलिए कर्म का ख्याल रखो, धर्म उसके बाद की बात है। कर्म धर्म में क्या फर्क है? दोनों एक चीज के 2 छोर। 44 करोड़ देवताओं का राजा है, वो देखो गधबन के बंधा है, डोरी छना है, स्तबल में बंधा है, ये कर्म का फल है। तुमका बताओ। और राजा बने जो दैत्यों के राजा, उनको दोहरा लाभ है। वो दैत्यों की तो राजा नहीं है, लेकिन आज वो 44 करोड़ देवताओं के भी राजा है, दोहरा लाभ। ये भी कर्म का फल है। कैसे? ये भी कर्म का फल है। कर्म करने का अधिकार सब है, कर्म के फल को भोगने का भी अधिकार सबको है। उसमें देवता दानव का कोई प्रश्न नहीं उठता। ले बताओ साहब, दैत्यों के राजा आज 44 करोड़ देवताओं के सिर में बैठे हैं, सरताज। ये दोनों कर्म के फल भोग रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु को ये स्थिति गवारा नहीं हुई। उनको दृश्य नहीं भाया, उनके मंजूर नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ कि दैत्यराज जो है राजा बलि
देवता जो हमारे देवताओं के सिर में बैठे, उनके पेट में पीड़ा हो गई। भगवान विष्णु देवता हैं, ये देव कोटि के लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नो है। अभी तो भारतवर्ष में परमात्मा की परिभाषा करना शेष है लगता है। ये तीनों देव कोटि के, ये अंदर कोई देवता होता नहीं है, वो कामनाओं का देवता है। ये तीन देवता है, हमने बताया ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। एक निगेटिव, न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव माने निर्माण करने वाला, निर्मित करने वाला। ब्रह्मा जो है पॉजिटिव है, माने निर्माण करता है। और नेगेटिव माने जो फ्यूज कर दे, नष्ट कर दे। भगवान शंकर कौन है, महेश कौन है? नष्ट के देवता है, ध्वंस के देवता है। और दोनों के बीच में भगवान विष्णु बैलेंस, संतुलित, न्यूट्रल है। ये तीन शक्तियां हैं। भगवान विष्णु को एक दृश्य पसंद नहीं, गवारा नहीं हुआ। इसके पहले एक निवेदन आपसे कर दे कि संस्कार पड़ता है। माँ बाप का जो चरित्र है, करेक्टर हमारा है, आचरण है, चाल चलन जो माँ बाप का होगा, आपकी संतान को उसका संस्कार पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते। तुम छिपके शराब पियो, तुम्हारा बेटा भी बिगड़ेगा। तुम जो खाओगे पिएगा, लहू बनेगा, लहू से शुक्र बनेगा, शुक्र का एक गुण माँ के गर्भ में पड़ेगा, जो तुम्हारा पुत्र होगा, पुत्री। साथ खाओ साथ पाओ, ऐसा थोड़ो। माँ बाप के चरित्र, करेक्टर का, मार्ग का, आचरण का संस्कार तुम्हारे संतानों पर पड़ेगा। इस गांव में जो तुमने नेता चुना है, हुआ चुना है, मुंह में तुम फेंटा मानो, उसका जो चाल होगा, चलन होगा, आचरण होगा, उसका संस्कार इस गांव वालों पर पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते। सोच समझ के नेता चुनो, सोच समझ के फेंटा बांधो। इस देश की गवर्नमेंट का जो चरित्र है, आचरण है, उसका संस्कार देशवासियों पर पड़ेगा। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट बेईमानी से बनी है तो तुम ईमानदार कैसे हो जाओगे? और जनता के ईमानदार है तो ईमानी से गवर्नमेंट फॉर्म हो ही नहीं सकती। सीधी सी बात। ठीक इसी तरह तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, तेली हो, गौड़ हो, चाहे राधा स्वामी गायत्री वाले, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जात के हो, धर्म के हो, जिसको तुम ऋषि मानते हो, मुनि मानते हो, ग्रंथ मानते हो, परमात्मा मानते हो, देवता मानते हो, उनका जो चाल है, चलन है, कथानक है, ग्रंथों में जो उल्लेख है, उसका आध्यात्मिक संस्कार उस धर्म के मानने वालों पर पड़ता है। हम हिंदू हैं, हमें संस्कार कूट कूट के भरा है। कौन सा संस्कार? भगवान विष्णु के पेट में पीड़ा पड़ गई। क्यों पीड़ा पड़ गई? भगवान विष्णु को इससे बड़ा खेद हो गया कि जो मेरा विरोधी, जो काले झंडा दिखाता है, फिर उड़ाता है, जो मेरा वोट काटता है, आज जो मेरी निंदा करता है, धर्मी है, वो आज सत्ता में बैठा है। और जो मेरा चंद्र लगाते, चुवा लगाते, रंगी लगाते, धुआं लगाते, हार पहनाते, फोटो खिंचवाते, फलाना भैया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये बेचारे सत्ता से अलग है, सत्ता में नहीं है, बल्कि हो सबल बंधाए तो छंदाए। इसलिए पीड़ा हो गई भगवान विष्णु को। इसका आध्यात्मिक संस्कार भारत में है। 2 साल तो बड़ा कुर्सी ना मिले बैठे हो जाते हैं अगले मंदिर में, चाहे किसी पार्टी का हो। 4 महीने तो बड़ा कुर्सी ना मिले, दिल्ली ना मिले, भोपाल को ना मिले, कैसे हो जाते हैं? देखो नहीं, यह आध्यात्मिक संस्कार। उतने बड़े भगवान विष्णु, उनके पेट में पीड़ा पड़ गई। ये दृश्य उनको नहीं भाया, ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा विरोधी जो है, जो अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, उनका जो राजा है, आज देवों का सरताज है। और जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, पच करते हैं, दान करते हैं, दहेज करते हैं, गीता करते हैं, भागवत करते हैं, तिलक करते हैं, व्रत करते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो बेचारे आज सुख नहीं भोग रहे हैं, बल्कि कष्ट में है, सत्ता च्युत है, सत्ता से अलग है। हमारे ग्रंथ कहते हैं तो क्या किया भगवान विष्णु ने? छल का वेश, कपट का वेश बना के वो अदिति के गर्भ से धरती में अवतरित हुए। बोलो भागवत भगवत। कपट का वेश, छल का वेश, इस पंक्ति में बोलने में हमें बड़ी लज्जा आती है। परमात्मा अगर छल करेगा, कपट करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा। एक पॉलिटिशियन में परमात्मा में बड़ा फर्क होना चाहिए। वो कम करा,
पॉलिटिशियन में परमात्मा में फर्क होना चाहिए। एक कोई राजनेता या पॉलिटिशियन छल करे, कपट करे, बेईमानी करे तो बात चलती है कि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन परमात्मा अगर ऐसा करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान विष्णु ने क्या किया? छल का वेश, कपट का वेश, छद्म वेश, छल का वेश बना करके वो अदिति के गर्भ से अवतरित हुए, वामन अवतार। बोलो भागवत भगवान। वामन माने पौना, बटुआ, ठेमना, बुटरा, बाउख, वामन अंजू के बोले किसे वामन अवतार। किसे? वामन अवतार, वामन का रूप धर के, छल का रूप धर के, कपट छद्म वेश में वो धरती में अवतरित हुए। जितने 44 करोड़ देवता थे, जंगल में भटका था, हम लोग भटका था, तो घूम हमारा नदियों तक खच कर डबरम लुकाया रहा। जैसे ही उनको सूचना मिली कि हमारा बॉस, हमारा नेता, हमारा भगवान, हमारे इष्ट, हमारे भगवान विष्णु छल का रूप धारण करके धरती में अवतरित हुए हैं, सब लेकर देखे बहाना पहुंच गया निवास मां अदिति के पास। सब बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे मालिक, हमारे इष्ट, हमारा भगवान विष्णु छल का वेश धारण करके अदिति के गर्भ से अवतरित हुए हैं। बड़े मुदित हुए, बड़े आह्लादित हुए कि हमारे दिन फिर मिले, फिरेगा, हमारे दिन फिर होते हुए। बोलो भागवत भगवान। क्या हो गया? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। क्या हो गया? राधे रमन हरि गोविंद जय जय, राधे रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय। जितने देवता थे बड़े मुदित हुए, आह्लादित हुए कि हमें गद्दी फिर मिलेगी, सत्ता फिर मिलेगी, सुख फिर मिलेगा, हमारे दिन फिर लौटेंगे। सब अपने भगवान के, अपने नेता के, अपने भगवान इष्ट के, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए लेकर देखे बहाना पहुंच गया निवास मां अदिति के पास। लेकर देखे बस जाते नहीं, सब देवता धामी नामी पहुंचे, कोई चंदा लगा, इसको चोरा लगा, इसको रंगी, कोई धोवा, कोई सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बच्चे को भार देते थे। देर और सवेर धरती में आया कुबेर। कुबेर कौन है? धन के बलानी के, छानी के बलानी के, सोना के, चांदी के, हीरा के, मोती का, वैभव का, ताज का, संपदा का देवता है, धन का देवता है। देर और सवेर धरती में आया कुबेर। वो अपने हाथों में टूटा हुआ मिट्टी का खप्पर लाया और ला के टूटा हुआ मिट्टी का खप्पर भगवान वामन को पकड़ाया। ले बता, कुबेर धन के देवता है ना, और क्या धन क्या है? फूठा खपरा, नहीं खाई खपरा, फूठा खपरा। ले बता, देर और सवेर धरती में आया कुबेर, अपने हाथों में टूटा हुआ मिट्टी का खप्पर लाया और टूटा हुआ मिट्टी का खप्पर भगवान वामन को पकड़ाया। अदिति देखा रहा, अदिति ने देखा, गौर से लिखा, दौड़े दौड़े आई, जो लोग चिल्लाई दे झलाई बोले कुबेर झंडे कम है, लोहा छुआ के बोले क्या तो राखी में मातमी है धोखा, फूठा खपरा धरा खस। कुबेर ने कहा मां एला फूठा खपरा मत जान रे महतारी, बड़ दिन में आए हैं तोर बारी। तेरा लाडला तेरा बेटा वामन ने टूटे हुए मिट्टी के खप्पर को हाथों में लेकर भिक्षाटन में जाएगा, भिक्षा मांगते मांगते 3 लोग 14 भवन का राज्य मांग लाएगा। जो तेरा दे गया है मां, आज नहीं तो कल लौट आएगा। क्या कहे कुबेर ने?
फूटा कपड़ा मत जाने माता दी बर दिन आए तो बारी तो लड़का फूटा कपड़ा घर के भीख मांगे बर जाइए भीख मांगा तो मांगा तो मांगा तो मांगा तो 3 लोग 14 भन के राज मांग के लाही जो तो दिल गए मातारी ते आज नहीं काली बहू के आई। प्रसन्न हो गई अदिति। अदिति ने कहा कुबेर सच बता बेटे ये जो तू कह रहा है सत्य है? कुबेर ने कहा कैसी बात करती हूँ माँ मैं कुबेर हूँ और कुबेर कभी झूठ नहीं बोलता अमृत में जहर नहीं बोलता। ये बिल्कुल तय जानना माँ कि तेरा बेटा मोड़ टूटा हुआ मिट्टी का खप्पर लेकर जाएगा और 3 लोग 14 भवन का राज्य मांग लाएगा और तेरा जो दिल गया है वो आज नहीं तो कल लौट आएगा। प्रसन्न हो गई अदिति ने कहा मेरे बेटी अगर तेरी बात सत्य हो जाए तो तेरे मुंह में दूध और भात पड़े मेरे बेटे मेरा वरदान। अगर तेरी बात सत्य हो जाए तो तेरे मुंह में दूध और भात पड़े। ठेमना रहा बुटरा बउक वामन माने बामन अंगूर के ठेमना बुटरा बउक ठेमना करता रहा टूब टूब टूब। कोई चंदा लगा दिस कोई चोला लगा दिस कोई हार पहना दिस कोई गटरमाला पहना दिस कोई रुद्राक्ष लगा दिस कोई चूड़ा पहना दिस कोई रेशम की डोरी करधनी पहना दी सटकी पर अंगूठी पहना दी सटकी पर छुकिया दे कमंडा धरा दी बीता भर के मछाला धरा दी ना ग्लूकोज बिस्कुट आते पार्ले ना तते पर भर वो खड़ा पहना दी। चलिस टूब 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 वामन अवतार। चलिस टूब 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 राजबली का दरबार साहिबान होशियार दरवाजे में दरबान खड़े हैं अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से अड़े हैं दरबान खड़े हैं। राजाबली का दरबार 3 लोग 14 भवन के राजा गद्दी में बैठा भीतर। राजाबली का दरबार साहिबान होशियार राजाबली के दरवाजे में दरबान खड़े हैं अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से अड़े हैं। ये 40 बटुआ ठेमना टूब 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 जाके दरवाजे में छिछक गया हिचक गया बिछक गया। वो जितने दरबार रहे मंत्री संतरी कंत्री दरबार आन तान द्वार पाल सब लोगों ने देखा गौर से लिखा सब दौड़ दौड़ भर 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 आंख बोल घेर ली इनको न लिखा। क्यों घेर लिया? क्योंकि हमारा स्वभाव है मनुष्य का स्वभाव है वो आश्चर्य की पूजा करता है। सोच सोच हमल निभाए रेचका पेचका टेरगा कुछ आश्चर्य यानी कुछ बड़ा होना चाहिए कुछ अलग होना चाहिए। आदमी जो है आश्चर्य की ओर आकर्षित होता है। हम मन के पांव कहा पर से ज्यादा जानते हो दंग दंग ले थे महात्मा आश्चर्य 1 रुपया दे या 2 रुपये देते तुम क्या समझ। आप लोगों ने देखा होगा गाय के 4 पैर होते हैं 4 पैर लेकिन 1 8 प्राकृतिक तो है 1 8 पांव और मेरे पेट में 5वां पांव। तुम कुछ मत करो गड़बड़ हकालत छत्तीसगढ़ में घूम रहे रोज 100 रुपये पावे वो 5वां पांव में मूल्य मरा था ये पैसा मरा था। आश्चर्य की पूजा करता है आदमी। अच्छे बताओ सब लोग छोड़ो बिंद्रा देखो नहीं बिंद्रा नहीं देखो देखो वहां 2 रुपया टिकट कटाएगा वो सर्कस में कहा बार वहां बेलरा सिगरेट पीछे रहे। आश्चर्य हाथी फुटबॉल खेलते सुंदर सुंदर छोकरी में वहां झूलना झूलते हैं झरझार झरझार 10 रुपये। आदमी आश्चर्य की ओर आकर्षित होता है और इसीलिए हर आदमी के मन में एक बात होती है मैं कुछ हो जाऊं कुछ तो हो जाऊं क्योंकि हर आदमी भीड़ में खोना नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है मैं अलग से दिखूं। भीड़ में कोई खोना नहीं चाहता कोई गुम होना नहीं चाहता। इसलिए दुनिया भर के खेल खुरापात चलते हैं। कोई नेता बनेगा कवि बनेगा आर्मस्ट्रांग बनेगा हिलेरी बनेगा तेज सिंह बनेगा। इसके पीछे एक बड़ा गहरा मनोविज्ञान ले। हमारे राजीव मेरे भक्त थे मांग पूर्णिमा बड़ जा रखे राजीव में नदिया किनारा था। वो जमाने में अब तो खत्म हो तो साधु पैसे वाले हो गए लेकिन आज से 21 साल पहले बड़े गरीब होते थे बेचारे साधु छत्तीसगढ़ के
वो हमारे राज्य में आते थे मेले में, बमरी पेड़ लगा काट लें, कांटा कुंवर कुंवर कांटा होते, कड़ा कांटा नहीं, कुंवर कुंवर, और काट के बिछा लें और बढ़िया नदिया में नहावा छीटने घट और उसमें घाम निकले तो हर एक घाव ऐसे सूख जाए कांटा ऊपर, बढ़िया रुग लागे, काबर कांटा गड़े घलो नहीं, मुलायम रहे कांटा, सूख जाए। दिन भर में 1000 रुपया पीटे, 1000 रुपया। आदमी आश्चर्य की पूजा करता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये परमात्मा भी तो आश्चर्य नहीं है। जिस दिन आश्चर्य खुल जाएगा, रहस्य खुल जाएगा, लोग भगवान का नाम लेना बंद कर देंगे। इसलिए साधु संत विद्वान इस आश्चर्य को और गहरा बना के रखते हैं, कठिन बना के रखते हैं, कठोर बना के रखते हैं। जबकि संसार में सबसे सरल है परमात्मा को पाना, संसार में सबसे सरल है सत्य को पाना। लेकिन अगर सब सत्य को सरल करने पा ले तो फिर हमारी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। दाढ़ी को कौन पूछेगा, माला कौन पहनाएगा, उसको और रंग के रखो और कठोर बना के रखो। ये जितने थे दरबार, मंत्री संतरी कदी दरबार, आन तान दौड़े दौड़े भर भरा के वामन को घेर लिया। दरबानों ने पूछा, ठिगने कद के सुंदर दिखने वाले ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, बटू माने ब्राह्मण, सुंदर दिखने वाले ठिगने कद के ब्राह्मण, तुम कौन हो? अरे बोलो ना, क्यों मौन हो, कौन हो, कहां से आए हो? बटू ने कहा, विप्र ने कहा, छद्मवेश में भगवान विष्णु ने कहा। बोले दरबानों, तुम भला हमें क्या जानो और क्या पहचानो, हम बहुत दूर से आए हैं। क्या कहा बटू ने, विप्र ने, वामन ने, भगवान विष्णु ने, कि बोले दरबानों, तुम भला हमें क्या जानो और पहचानो, हम बहुत दूर से आए हैं। हमने तेरे राजा का बड़ा नाम सुना है, इसीलिए भिक्षा मांगने के लिए हमने राजा बलि को चुना है। बोल, कहां है तेरा राजा बलि? दरबानों ने कहा, हमारे राजा बलि रनिवास में हैं, अपने मंत्रियों के आसपास में। विप्र ने कहा, बटू ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, छद्मवेश में। उस वामन ने कहा, जाओ दरबानों, अपने राजा बलि से कहना कि उनके दरवाजे में एक भिक्षुक ब्राह्मण आया है, जाओ जाओ दरबानों। चलिए दरबार, भिक्षमंगा कहां खड़ा है, भिक्षुक कहां खड़ा है, वामन कहां खड़े हैं? दरवाजे में। और जहां पर रनिवास था, जहां बैठे थे, जहां सिंहासन था इंद्रासन का, वो 2 किलोमीटर दूर। चलिस टप 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 दरमान। और भाई इंद्रासन के सड़क ला, बिलासपुर के सड़क ला देख के कैसे कल्पना करो बता? क्योंकि आदमी जब भी कल्पना करता है अपने को आधार बना के कल्पना करता है। मैंने कहा ना, हम परमात्मा की कल्पना किए तो कैसे किए मालूम है? अपने को आधार बनाया। आदमी ने अपने आप को आधार बना के ईश्वर की कल्पना की। हमारा जन्म होता है, भगवान मन के घरों जन्म करा दें, चल हम लिखा रहे उमर लिखा कर दें, हम घुटना बल चले घुटना बल चले, हम जवान हो गए उमर जवान कर दें, हम सीटी उटी मारन कॉलेज में हुआ पर राधा ओधा सीता आया, हम उमर बार बिहाव कर दे, उमर बार बिहाव कर दे, हम 2-4 घंटे बाल बच्चा होगा, 2-4 घंटे बाल बच्चा होगा, हम पटपटले मर गए, उमर पटपटले मर गए। का बात साहब, आदमी जब भी कल्पना करता है अपने को आधार बना के करता है। अब इतने बड़े गद्दी में बैठ के हम इंद्रासन की गद्दी का वर्णन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसी को आधार बनाऊंगा। तुम्हारे बिलासपुर की सड़कों के आधार पर मैं इंद्रासन की सड़कों का वर्णन कैसे करूं? 2 किलोमीटर है भाई सड़क है, सोना के चांदी के हीरा के मोती जवाहरात का सरिया और फर्मियों का लख 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 चमकत रहा इंद्रासन, इंद्रलोक। 1000 खड़ के महल है, बड़े बड़े अटारी सोना के चांदी के हीरा के मोती जवाहरात का सर्फियों का 1000 खड़ के। चलिए दरबान टप 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 रनिवास राजा बलि के पास। राजा बलि अपने दरबार में बैठे, अपने अहंकार में बैठे। दरबान आया, शीश झुकाया, भिक्षुक का संदेशा राजा बलि को सुनाया। दरबान ने कहा, बलिराज
एक भिक्षुक ब्राह्मण दरवाजे में आया है आज बलिराज। क्या कहा दरबार ने कि बलिराज बड़ा सुंदर दिखने वाला ठीक नहीं करके एक भिक्षुक ब्राह्मण दरवाजे में आया है आज बलिराज। 3 लोग 14 भुवन की गद्दी में बैठा राजा बलि ना, उसे जहां सुना कि उसके दरवाजे में कोई ब्राह्मण आया उसी वक्त उसे गद्दी छोड़ दी, कहां हो गया राजा बलि। चरित्र की पूजा होती है, दाढ़ी मूछक पूजा नहीं हुआ, पत्थरक पूजा नहीं हुआ, पैसे की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। जैसे उसने सुना कि उसके दरवाजे में कोई भिखमंगा ब्राह्मण आया उसी वक्त गद्दी छोड़ दी। 3 लोग 14 भुवन की गद्दी से खड़ा हो गया राजा बलि। राजा बलि ने कहा दरबान, राजा बलि के दरवाजे में भिक्षुक ब्राह्मण आए और राजा बलि इसके स्वागत में ना जाए तो फिर हम कहां जाएं और कहां ना जाएं। चलो हम सब चलते हैं, ये इसकी पूजा होती है भाई। वो देखते हैं क्या बोल रहे राजा बलि कि राजा बलि के दरवाजे में भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण आए और राजा बलि इसके स्वागत में ना जाए तो फिर हम कहां जाएं और कहां ना जाएं। चलो चलो दरबान, गद्दी छोड़ दी। 3 लोग 14 भुवन के राजा और चला टप 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 टप। वो ठेमना बोटुआ बाउक 52 अंगूर के बामन खड़े धर के खापोला। राजा बलि ने पहले क्या किया, गया और उसके चरणों में दंडवत लौट गया। 3 लोग 14 भुवन के राजा भिखमंगा पांव में, ब्राह्मण के पांव में, उसके दोनों हाँ जोर से फेंकना इससे ठीक है। बोलो भागवत। उसके चरणों में दंडवत लौट गया। भिक्षुक ने छद्मवेश भगवान विष्णु उसके दोनों कंधों को पकड़ के उठाया। राजा बलि ने कहा, बहुत सुंदर दिखने वाले ठिगने कद के विप्र भट्टू ब्राह्मण, तुम कहां से आए हो, कौन? बटू ने कहा, विप्र ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, टूटे खप्परधारी वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि हम बहुत दूर से आए, हमने तेरा बड़ा नाम सुना है इसीलिए तुझको भिक्षा मांगने के लिए चुना है राजा बलि। बलि ने कहा, विप्रराज एक बात कहूं तुमसे आज, बोलो कहिए। आओ आओ ब्राह्मण, हमारे रनिवास में आओ आओ। बटू ने कहा, विप्र ने कहा, भिखमंगे ने ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि हम ऐसे किसी के पास में किसी के रनिवास में नहीं जाते। कैसी बात करते हो ब्राह्मण, शायद तुम्हें नहीं मालूम है विप्रराज, मैंने अपने जीवन में 99 यज्ञ किए हैं और आज 100वां यज्ञ का अंतिम दिन है और अंतिम आज पूर्णाहुति की बेला है। मेरे घर में भरा हुआ आया खचा खचा तिथियों बरातियों का मेला है, आज पूर्णाहुति की बेला है। आओ आओ ब्राह्मण, तुम अंतिम भिक्षुक हो और मेरे यज्ञ का आज अंतिम घड़ी है, अंतिम दिन है। आओ आओ विप्रराज, हमारे निवास में आओ, हमारे पास में आओ। बोले मैंने कहा ना बलि, हम किसी के निवास में नहीं जाते, ऐसे किसी के पास में नहीं जाते। तो कैसे जाओगे ब्राह्मण, बोलो ना। विप्र ने कहा, बटू ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, उस भिक्षुक विप्र ब्राह्मण ने कहा, बोले राजा बलि हमारी एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम पूरी करोगे तब तेरे निवास में हम जाएंगे, तेरे पास में हम जाएंगे। राजा बलि ने कहा, आज्ञा दो ब्राह्मण। वो कौन सी बात? राजा बलि की बात सुन के बटू ने कहा, विप्र ने कहा, खप्परधारी वाले भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि पहले हमें वचन दे कि हम जो भी मांगेंगे मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी। अरे बोल, हम जो भी मांगेंगे क्या मुंह मांगी दक्षिणा हमें मिलेगी? राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारी अवस्था छोटी है इसलिए शायद तुम्हारी बुद्धि खोटी है। मैं 3 लोग 14 भुवन का राजा बलि, शायद तुम राजा बलि के मर्तबे को नहीं जानते, हमारे मर्तबे को नहीं पहचानते। ब्राह्मण हम वचन देते हैं
जो भी मांगोगे ब्राह्मण हम हमारी दक्षिणा देंगे। आओ आओ ब्राह्मण, हमारे रनिवास में आओ। अब तो आओगे ना? बटू ने कहा, विप्र ने कहा, अवश्य, अब हम अवश्य तेरे निवास में जाएंगे, तेरे पास में जाएंगे राजा बलि। तो बोले स्वागत। आगे आगे भिखमंगा और पीछे पीछे 3 लोग 14 भुवन का राजा। चलिए इंद्र लोग, इंद्रासन। और कैसे चल रहा है जरा देखो। आगे कौन जा था? भिखमंगा बामन, खपरा धरे थे, बटुआ गता टुब टुब टुब। और उसके पीछे 3 लोग 14 भुवन का राजा बलि। ये चरित्र है और उसकी पूजा होती है। एक निवेदन करूं माताओं से, आप लोगों से, एक फूल कहाँ में चढ़ा था? कौन है? मैं यहां कौन है? इसमें 24 अवतार हैं देवता के और 240 दैत्य हैं। कोई भागवत पढ़ने वालों से पता लगा लेना। श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में 24 देवताओं का वर्णन है, बस उसमें भी एक काट दिया बुद्ध को, 23। और 240 लगभग राक्षसों का वर्णन है। तुम आरती का कर थो, फूल का कर चढ़ा थो। वह कई जन बाल बच्चा घलो मांग थे, मुँह टेका मुर गोदी भर देवे भगवान की, तो कर मांग पूरी घलो हो जाती, पूरा घलो हो जाता। कैसे? बोलो भागवत भगवान। ये सुन रही है कि नहीं माँ? सुन रही है ना? हाँ ठीक। इसके अंदर दैत्यों की भी कथा है। राजा बलि घलो, हिरणाक्ष घलो, यतावी घलो, बतावी घलो, रावण घलो, कुंभकर्ण घलो है। आप पूजा किसकी करते हैं? आरती किसकी उतारते हैं? माथा किस में टेकते हैं? और उससे मनौती मांगते हैं आप? चरित्र की पूजा हो रही है, चरित्र की आरती उतारी जाती है। ये मुंह में धरे बाद बाजी लगा थे, मैं बहु मैं बहु, पवित्र हो जाऊं, धन्य हो जाऊं। महिलाएं बाल बच्चे मांगती हैं, कईयों की गोद भी भर जाती है। तो कौन करता है आपकी इच्छा की पूर्ति? इसमें तो राक्षसों का बहुमत। चरित्र की पूजा होती है माताओं। कल से चलनी धर क्या करो, चलनी 40 अपन ढूरू ढूरू वो डहार बने बने ये डहार राक्षस मन लो डहार कर दी देवता देवता 40 सुनना चलनी चलनी जरूरत है, तब तो चला ही। वो तो सांझा में यार सुंदर गुंदूर हो गया, तब किसे बन। ये है कर्म की पूजा होती। आगे आगे भिखमंगा ब्राह्मण, पीछे पीछे 3 लोग 14 भुवन का राजा। 40 वामन टुब 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 धरे फूठा खपरा लुट्टी खड़े रहा है। ये मेरे करण फूल पहले रहते लख 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 चमकत रहा है। ये में रहा गटरमाला, ये में रुद्राक्ष, ये में बढ़िया चूड़ा पहने रहा है, रेशम में डोरी कर धानी बीता भर के लंगोटी है, एक ठम छाला एक बीता के पार्ले बिस्कुट अदे बड़ खड़ो पहने रहा है, अति बड़ चूकी असल का मंडल और 40 टुब टुब टुब। हमने आपसे निवेदन किया हुआ है कि दोनों रास्ता क्या है? सोना की चांदी की हीरा मोती जवाहरात का हजारों खड़ की इमारतें, सोना की चांदी की हीरा 1000 खड़। आगे आगे भिक्षुक ब्राह्मण, पीछे पीछे दैत्यराज, मत कहें 3 लोग 14 भुवन का राजा बलि। ठीक आधे रास्ते में पहुंचा था भिक्षुक और ये बलि। अचानक एक अट्टालिका के ऊपर की खिड़की खुली, कुछ पूरी कुछ खुली। एक सुंदर चेहरे ने झांका, आए भगवान वामन को ताका और झांकने वाली थी एक बाला, उसका नाम था रत्नमाला। अब वो थी राजा बलि की बहना, उसका क्या कहना। अचानक ऊपर की खिड़की खुली, कुछ पूरी कुछ खुली। एक सुंदर चेहरे ने झांका, भगवान वामन को ताका। वो झांकने वाली थी रत्नमाला, नाम था, वो राजा की थी बहना, उसका क्या कहना। झांकी सुख पर दिखे, हाय 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 हाय, पाके फूटा सन दिखत, गदगद दिखत रहा। अरे तो हम छल कपट लोगन नहीं जाने, भगवान अगर छल करेगा तो उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए। मुझे लपंगे जो टेरे छल करते हैं, कपट करते हैं, उसकी तो ये गति है। यहाँ बाबा फोटो छाप थे अखबार वाले मन, टेलीविजन दिखाते थे,
चोरहा मान ला, लुच्चा मान ला, फंगा मान ला, ले। अब भगवान अगर छल करे, कपट करे, तो उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसको छल कैसे कहा जाए। जब पहले झांकी पाके फूट असम दिखा, तो लुट्टी ऊपर खड़ा, जब परे घाम लख 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 हो रहा है कतेक मामन अंगूर के। जब 1000 खड़े झांकी तो कतकी बार दिखी बामन, हाँ अतकी बार। आदमी जितना ऊपर उठता है ये दुनिया उतनी छोटी दिखाई पड़ती है। कैसे? आप जितना ऊपर उठेंगे 2 कौड़ी का लगेगा संसार। इसलिए उस ऋषि ने कहा संसार असार। जिस ऋषि ने घोषणा की कि संसार असार है, उसकी मानसिक ऊंचाई को तो देखो, वैचारिक ऊंचाई को तो देखें। वो कितने ऊपर सबसे कहा होगा, उसकी वैचारिक ऊंचाई को से कहा संसार असार है। आप जितना ऊपर उठेंगे संसार उतना तुच्छ होता जाएगा। लेकिन हम तो भातदार के कीड़ा, गोबर के कीड़ा सन लदर फदर वही चूह में गोबर के कीड़ा, तैसे हमन चाउदार के कीड़ा, भातदार अथान पापड़ बिजौरी वो करे कीड़ा नुहच में रहा। कभी अगर इससे ऊपर उठ के देखें तो दुनिया 2 कौड़ी की है। कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया अमेरिका रूस में, जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, क्या नहीं थी, सब आधुनिकतम उसके पास बात थे, लेकिन वो आत्महत्या करके मर गए। क्यों? बुद्ध को क्या कमी थी? उस चक्रवर्ती राजा का बेटा था, गेरुआ कपड़ा पहन के जंगल में क्यों चला गया? ये सुख की ऊब, दुख की ऊब से लोग सन्यासी होते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर सुख की ऊब में महात्मा हुए, साधु हुए। क्या कमी थी? उन्होंने इस संसार को राजपाट ठाट बाग धंधोगानी छानी वैभव को 2 कौड़ी का समझा। जंगल चलेगा भिक्षा मांगते हुए, ले कैसे? क्या कमी रही होगी? उसकी वैचारिक ऊंचाई इतनी ऊपर पहुंच गई कि उसने संसार को तुच्छ माना और सन्यासी बनकर जंगल में चले गए महात्मा बुद्ध महावीर। कतकी बार दिखी? अतकी बार। आप एक काम करो, यहां चल जाओ ऊपर एक टावर में, तो 5 हाथ के आदमी है, 3 हाथ के दिखी। तुम हेलीकॉप्टर में चल के जाओ, बिलासपुर है, रुमाल पर है, कैसे दिखी? जहाज में चल, अधिक में नहीं करे। आदमी जितनी वैचारिक ऊंचाई में चढ़ता है, संसार का मूल्य कम होता जाता है। वो क्या समझ के तुम्हारा महिला चाट होकर बात होकर का दिन होकर का रात, वो क्या समझ गई? हाय 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 नोहर छुहर के लेकर वो पाके फूट सन दिखा थे नहीं, ऐसे लाठे थोड़े के लेकर उठाते हैं, गोदी में झुलाते हैं, छिटिक दूध लपियाते हो, जुड़ाते हो, सीतराते हो। मैं पहलूंगा बेटा ला खाए के लावे तो फिर ध्यान ही रह जाइए, है ना? कैसे? वो क्या समझी? स्नान कर लेकर हाय हाय पाके फूटा सन दिखा थे दई, ऐसे लाग थे। मन में करला के बोलिस, हृदय में करला के कल्ब की आवाज, करला के रोम रोम से हाय 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 ऐसे लागते। वो थोड़ी के लेकर उठाते हो, गोदी में झुलाते हो, चिटिक दूध लपियाते हो, जुड़ाते हो, सितराते हो। अरे वो तो भगवान वामन ठहरे मन के गहरे, वो तो गम जानिए। भगवान वामन ने खिड़की को निहारा, चुपकस किया इशारा, अरे जा, हम तेरी इच्छा की पूर्ति अगले जन्म में करेंगे। बोलो भागवत भगवान। अगले जन्म में रत्नामाला बोलती पूतना, पूत ना, संतान ना, बाल बच्चा ना। और ये रत्नमाला क्या बनती है? ये रत्नमाला क्या बनती है? पूतना। और वामन क्या बनते? भगवान कृष्ण। झूलत रहा, झूलना में तो इच्छा है ना। लो राक्षसी दैत्य की भी इच्छा की पूर्ति परमात्मा करते हैं। मेरा एक निवेदन है, कोई भी शराबी, कबाबी, हरामी, गुंडे, बदमाश ये मत सोचे कि उनके लिए परमात्मा नहीं है, बल्कि मैं आपको निवेदन करता हूं, वादा करता हूं, परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है। साधु संत और ज्ञानियों के अहंकार के कारण परमात्मा बहुत दूर है।
लेकिन जो मूर्ख हैं, अपराधी हैं, जो समाज से गिरे हैं, शराबी है, कबाबी है, मांसाहारी है, अपराधी है, उनके परमात्मा बहुत करीब है। मेरी बात माने, अत्यंत करीब है। एक छलांग की जरूरत है, सामने भर की जरूरत है। हमको तो डमरू बजाना पड़ता है, इतने करीब है। रावण के भी घर में बिना बुलाए गए वो है भगवान। कोई मोटर गाड़ी किराया नहीं दे रही से, बिना बुलाए पहुंच गए। कहां? लंका में। कहां? जहां शराब है, मांस है, मदिरा है, हत्या है, वहां तो भगवान जुटाहीरा पे पर पहुंच गए। वो सब नहीं घर, जुटाहीरा पे पर। ले बता, इतना सरल है परमात्मा, लेकिन हमने उसको कठोर बना दिया ताकि हमारी दुकान चलती रहे, और इसका नुकसान हुआ कि धर्म का नाश हो गया। मेरी बात समझ में आए तो जरूर समझें, ना समझ में आए तो छोड़ो। बोलो भागवत बन। वामन काय बन गए? कृष्ण। और पूतना काय बन गए? रत्नमाला काय बनी? पूतना है। झूलना झूलत रहा लड़का, 10 दिन के रहा है, जाग खड़े हो गए। पूतना भगवान मन में कहते तो रिक्शा रिसना ले झूला ले भाई। तब उठा इस पूतना, गोदी में झूला हूँ कह ना, झूला ले, अच्छी थी दूध पिया हूँ, ले दूध लगा लो पिया ले। तब अपन स्थान निर्धारित। वो कौन थी? पूतना। हर महिला में मां बनने की संभावना है, और नारी तभी पूर्ण होती है जब वो मां बनती है, क्योंकि उसमें संभावना है। ये पूतना का बन की ये पाए कि उसके शरीर में केवल जहर था, पॉइजन, जहर, इसलिए वो पूतना थी, बाल बच्चे नहीं थे। भगवान ने सोचा अगर ये जहर व्याप्त हो जाएगा संसार में तो बड़ा कठिन होगा। उधर इस स्तर में जितने जहर रहा तू दिखते पाए वो करिया पड़ गए कृष्ण, खींच दिस, पट से गिर के समाप्त हो गई पूतना। इसी के आधार पर अमेरिका ने एक बम बनाया है, पेंटागन, जिसको हिरोशिमा नागासाकी और वियतनाम में फेंका था अमेरिका ने। वो बम क्या था? जहर बम, पॉइजन बम, पेंटागन। वो बम जिस मुल्क में गिरा दिया जाता है उसके भीतर का जहर व्याप्त हो जाता है व्योममंडल में। पुरुष के श्वास में अगर जहरीला गैस जाएगा तो वो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, और महिलाओं के पेट में अगर उनके श्वास में जाएगा तो महिला बांझ पड़ जाएगी। इसी के आधार पर मैंने इसीलिए कहा विज्ञान का बाप है धर्म, विज्ञान का स्रोत है ज्ञान। बड़ी सीधी सी बात। उसकी भी इच्छा की पूर्ति कर दिया भगवान ने। जरा मैं एक निवेदन आप लोगों से करूं, उसकी कौन सी भाषा उस बोली से? ना आरती नहीं उतारिस, ना फूल नहीं चढ़ाइस, ना पैसा नहीं चढ़ाइस, करला के बोली हृदय से, ओकर जीव करला के रोम रोम से आवाज निकली, हाय 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 नोहर छोहर के लिखा दही थोड़ी कन को दिन झुलाते हैं, चिटिक दूध पियाते हैं, जुड़ाते हैं, शीतलाते हैं, और परमात्मा ने उसकी बात सुन ली। ये तो स्पीकर है, इससे पावरफुली हम जैसे स्पीकर में चिल्लाते रहते हैं। हमको 26 साल हो गए चिल्लाते, लेकिन परमात्मा ने आज तक हमारी नहीं सुनी। गजर गहरे जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, ना जाने वो हाथी की कौन सी भाषा थी जिसको परमात्मा ने सुन लिया। और हम करलावा थे के जन संस्कृत में बोला था, अंग्रेजी में बोला था, वो का नहीं करे, हारमोनियम बजाते, ढोलक बजाते, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुना। सुन लेता तो क्यों मारे मारे फिरते जितने दाढ़ी वाले बाबा है, क्यों फिरते? वो हमारी नहीं सुनता। हाथी के सुन ली, हाथी के गजर ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारी। और शीश अगर गया में सागर शेष की जगह दैया हो दैया भगवान विष्णु राजे महाराजे महाराजे धर्म तक पहुंच गए। साय कहा मानसरोवर में हाथी की रक्षा करने के लिए। वो कौन सी भाषा है जिसको परमात्मा समझता है? संस्कृत तो देववाणी है ना। इतने संस्कृत के विद्वान चिल्ला रहे हैं हिमालय की चोटी से मंदिर उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती? शुद्ध देववाणी। स्पीकर में चिल्ला थे, पठान मस्जिद से अजान दे रहा है लेकिन वो नहीं सुनता।
और हाथी की चित्कार को सुन लिया। न वो जात के ब्राह्मण नो है, न चंदन चोवा लगावे, न नहावा धोए, न गतूरी मुखारी करे, न पूजा पष्ट करे, न आरती खड़े हो। वो कौन सी बात है जिसको परमात्मा पसंद कर लेते हैं? परमात्मा पाग पैदा करो, पाग, बिना पाग के बीजा नहीं जागे। पागल जानते नहीं? पागल अरे तो छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर, यहाँ जीवना बिलासपुर में तो और गहरी छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। नवा बिलासपुर की बात नहीं करो। पाग पाग, परमात्मा पाग को पसंद करते हैं, पाखंड को नहीं। परमात्मा क्या पसंद करते हैं? पाग। पाग पैदा करो, पाखंड पैदा मत करो। ना जाने कौन सी भाषा है हाथी की जिसको परमात्मा ने सुन लिया। उस वेश्या का कौन सा अंदाज था जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया? उतना हत्यारा वाल्मीकि और राजा मिल, ना जाने कौन सी उनकी भाषा थी जिसको ईश्वर ने कबूल कर लिया। वो राक्षसी ले, वो जब जीव कर रही भगवान सुन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, खासकर माताएं मेरी बात जरा सुने, मैं भटकात नहीं हूं, बिघारत नहीं हूं। आप मंदिर में जाती, मंदिर में जाती, आप नारियल रखती, जो भी करती है, चाहे देवी मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, अभी यहाँ तो मंदिर गली गली कोंटा कोंटा झमुआ झमुआ है, कांवर कांवर। और आपकी कोई समस्या है, आपकी पीड़ा है, मनोकांक्षा है, इच्छा है, और आप परमात्मा के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने में आप जाके तड़पते हैं, भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति कर दे, मेरी मनोकामना पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे भगवान, तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई। मनोकामना की पूर्ति हो गई तो किसके कारण हुई? पत्थर की मूर्ति के कारण तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई कि तुम्हारे हृदय के तड़प के कारण? तुमको अपने पर भरोसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कहता हूं, जिस दिन तुमको अपने पे भरोसा आ जाएगा, परमात्मा मर जाएगा। कैसे? आप मंदिर में देवालय में मूर्तियों के सामने में जाकर अपनी दुखड़ा सुनाते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूर्ति कर रहे, मेरे मनोकामना की कल्प की आवाज, 11वीं दिशा की आवाज, ये 11वीं दिशा है। कला के रोम रोम से जब बोलोगे, परमात्मा सुन लेता है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई। तुम आगे बस्ती में बताओगे फलाना मंदिर में गए वो नारियल चढ़ा तो मांग पूरा हो गया, 10 जने बेकुल पहुंच गए नारियल बांधने के लिए वहां। अपने पर तुम भरोसा कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। मैं एक बात बताऊं आपको, मंदिर की बात नहीं कह रहा हूं, मूर्तियों की बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा जूता है ना पन्ही, चल टांग लो इसे। सवाल गाय का नहीं है, सवाल ठेठवार का है कि वो दूधता कैसे। किसे? ठेठवार के सवाल नहीं है भाई, ये गाय के सवाल नहीं है कि करिया एक बढ़िया एक जर्सी एक देसी विदेशी। सवाल तो उस ठेठवार का है कि वो दूधता कैसे। सवाल देवी देवताओं का नहीं है, मंदिर निर्माण का नहीं है, सवाल आपका है कि आप उसे लेते कैसे। सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल तुम्हारे तड़प का है, हृदय का है, 11वीं दिशा का है, रोम रोम से। जब तुम जीव कर रही ना है, आप किसी के सामने जाकर तड़पे। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ऐसा आवाज उठेगी, भगवान के बाप को देना पड़ेगा। लोगों ने ऐसा पाया है, भगवान के बाप देगा। मांगने वाला तो पैदा हो, याचक तो पैदा हो। हम तो मांगने का नाटक करते हैं। डोंगे जल जात हंसकारे, हाँ वाह तो थोड़ी बमड़ी चढ़ जाए ना, हाँ तोप चला दे। ऐसा नहीं, मांगने वाला पैदा हो उस दिन उसको देना पड़ता है। और जो पैदा हुआ है उसका झोंका हिला के लिया है, आरती करके नहीं, उपाध्यास करके नहीं। परमात्मा से लेने वाले ने उसे बड़ा पकड़ के लिए, लड़ के लिए। मेरी बात समझ आई आएगी। ले 40 भगवान कौन? वामन बटू बिटू बटू बटू बटूब, इन लोग बेरोग बेटोक। सिंहासन के पास गए,
और जाए के बटू जो है, विप्र जो है, भिखमंगा ब्राह्मण जो है, जाके छिटक गया, हिचक गया, बिचक गया, कांप हो गया। बटू ने कहा, विप्र ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, वामन ने कहा, राजा बलि तुम हमारा अपमान करने लाए हो, तुम हमारा उपहास करने के लिए अपने रनिवास में लाए हो राजा बलि। बलि चरणों में गिर गया, बोले कैसी बात करते हुए, आज अंतिम मुहूर्त है, अंतिम पूर्णाहुति की बेला है और तू अंतिम भिक्षुक ब्राह्मण है। मैं तुझे इसलिए लाया हूं ब्राह्मण कि तू ब्राह्मण है, जाति का पवित्र ब्राह्मण अपने पैर की धूल मेरे गद्दी में गिरा दे, अधम नीच कुलंगार का भाग्य फिरा दे ब्राह्मण। अगर तू मेरी गद्दी में चढ़ के अपने पैर की धूल गिराएगा, मुझ अधम नीच कुलंगार का उद्धार हो जाएगा ब्राह्मण, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इसलिए तुझे लाया हूं, तेरा उपहास करने नहीं लाया हूं। तुमने ऐसे कैसे समझ लिया? बटू ने कहा, विप्र ने कहा, भगवान वामन ने कहा, राजा बलि तेरा सिंहासन बड़ा ऊंचा है और मेरा कद बड़ा नीचा है। क्या बोल रहे हैं बटू? क्या बोल रहा है भिक्षु ब्राह्मण? क्या बोल रहा है? तेरा सिंहासन बड़ा ऊंचा है और मेरा कद बड़ा नीचा है। हम इतने ऊंचे सिंहासन में जाए तो जाए कैसे, अपने पैर की धूल गिराए तो गिराए कैसे? राजा बलि ने कहा, विप्र अगर तू आज्ञा दे तो तुझे उठा के अपने गद्दी में बिठा दूं। बोल, क्या बोल रहा है बलि? कि अगर तू मुझे आज्ञा दे तो मुझे उठा के अपने गद्दी में बिठा दूंगा। बोले बिठा दो राजा बलि। टक बोले था इसका निहाला, खन 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 बैठा इस गद्दी। 3 लोग 14 भुवन की गद्दी में कौन बैठा है? भिखमंगा ब्राह्मण। और 3 लोग 14 भुवन का राजा बलि हाथ जोड़ के चरणों में खड़ा है। यह है चरित्र, इसलिए उसका नाम श्रीमद् भागवत में है। इसलिए ऐसे राक्षस भी भीख मांगने के लिए परमात्मा को छाकर रूप धारण करना पड़ा। वो तो परमात्मा है, क्या नहीं कर देता? चरित्र के आगे में परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। कैरेक्टर। तो भिखमंगा बैठ गया बढ़िया। अगर कौन कौन खड़े हैं? 3 लोग 14 भुवन का राजा हाथ जोड़ के। अब यहां जरा बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान विष्णु जो है छद्मवेश छल का वेश क्यों धारण किए हैं? कि राजा बलि को सत्ता से हटाना, इंद्रलोक से हटाना, देवलोक से हटाना और देवताओं को गद्दी सौंपना है। अपने धार्मिक आदमी को, अपने भक्तों को, इंद्र को गद्दी सौंपना है। इसे उन्होंने छल का वेश धारण किया था, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा? टक्कर तो बराबर की पाहिजे, जेकर सत्यानाश बिना विनाश करे वाला है कौन है? राजा बलि, 3 लोग 14 भुवन का राजा। और जो उसको पराजित करने, हतप्रत करने आया है वो कौन है? भिखमंगा वामन। टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। कैसे होगी बात? और जौनों का बिना विनाश सत्यानाश करे वाला है, सत्ता से हटा वाला है, उसका हाथ में कहा है फूटा खबरा। और जिसको 3 लोग गद्दी से पदच्युत करना, उसके हाथ में क्या थी? तलवार फरसा भाला है, हाथी घोड़ा ज्यादा थोड़ा, फौज फटाका काकी काका लश्कर। तो कैसे बनेगी बात? कैसे बनेगी? जो उसका सत्ता सटाने आया वो कटकी बैठे 52 अंगुल और राजा बलि 7 हाथ।